सो क्या आपको कभी सोचे हो कि अगर मैं हर महीने कि हर दिन कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ सेव करता हूँ, जैसे कि 100 या 200 हो, तो इतने वक्त के बाद ये अमाउंट कितना होगा? क्या तुम ये कभी सोचे हो कि मैं अगर एक स्टेयर एक साथ दो दो स्टेयर स्किप करके चलता हूँ तो कितने वक्त के बाद वो कितना होगा? तो ऐसे ही सवाल के लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ताकि उस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन ये ज़्यादा न्यूमेरिक है, जहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जो कि फर्स्ट टर्म है, उसके बाद एक स्पेसिफिक कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि नंबर में ले लो, एक है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे 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 एक नंबर है। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म है, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। टू कॉन्जुगेटिव नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा डी यानी कि यहाँ 1 होता है। जैसे कि 14 - 12 इक्वल टू 2, 10 - 8 इक्वल टू 2, ये सारा चीज़ कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ गया? तो ये सारा चीज़ देखा जाए कि किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दो एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर से, तो अगर उसका कॉमन डिफरेंस 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है तो फिर वो एपी में है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होने वाला है। तो इसको डी को यहाँ क्या बोला गया ना, डी को यहाँ बोला गया कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म जो है ए यहाँ पर कितना है ना, फर्स्ट टर्म है, तो ए है फर्स्ट टर्म्स, डी है कॉमन डिफरेंस। तो इसके साथ साथ यहाँ पर अगर एक ऐसा टर्म आने वाला है तो इसको ऐसा देखा जाए कि ये जो फर्स्ट टर्म है ए T1 है, ये कैसा होगा ना, a प्लस 1 - 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 0d यानी कि a। तो ये फर्स्ट टर्म है। T2 कितना है, a प्लस 2 - 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 1d यानी कि a प्लस d। वैसे T3 कितना है ना, a प्लस 3 - 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 2d। तो इसी हिसाब से एक ऐसा नंबर आने वाला है, यहाँ जितना लिखा है यहाँ पर उसका एक कम लिखा है, यानी कि Tn एक ऐसा नंबर है a प्लस n - 1 इंटू डी, एक कांस्टेंट एक फॉर्मूला है। अब इसी के ऊपर एक सवाल होने वाला है। सवाल ये है कि फाइंड द इनेट टर्म ऑफ एन एपी। इनेट टर्म कितना होगा, फाइंड द इनेट टर्म ऑफ एन एपी। अगर फर्स्ट एग्जांपल यहाँ क्या है ना, फाइंडिंग द इनेट टर्म। तो टाइप 1 क्वेश्चन है, फाइंडिंग इनेट टर्म ऑफ गिवन एपी। तो अगर एक एपी है, क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे एक टर्म है, तो फाइंड 15th टर्म ऑफ एन एपी। ये तो गिवन एपी है, इसका 15th टर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ क्या है, सॉल्यूशन है T15 इक्वल टू a प्लस 15 - 1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस 15 माइनस 2, 15 - 1 जो कि है 14 इंटू डी कितना है 2 है, यानी कि 2 प्लस 28 यानी कि 30। तो 15th टर्म ए एपी का 30 होने वाला है। वैसे और एक क्वेश्चन अगर दिखाया जाए तो फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी। तो इसी एपी का 30th टर्म निकालना है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पर ए कितना है 2 है, डी कितना है 2 है, तो T30 कितना है ये निकालना है। तो n यहाँ पर कितना है 30 है, तो T30 कितना होगा, a प्लस 30 - 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 29d, यानी a यहाँ पर कितना है 2 प्लस 29 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 29 58 यानी कि 60। तो T20 जो है 20th टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू 30।
तो आप ये आंसर्स यहाँ पर सम ऑफ द nth टर्म निकालना पड़ेगा। इसी एपी का सम ऑफ द nth टर्म है। सेकंड क्वेश्चन है कि सम ऑफ द nth टर्म क्या है, लेकिन सम ऑफ द nth टर्म जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना है। वो कॉन्सेप्ट रहा Sn इक्वल टू सम ऑफ द nth टर्म। सम ऑफ द nth टर्म इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन स्पेशल केस क्या है, देखो स्पेशल केस है अगर L गिवन है जो कि है लास्ट टर्म, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो ये दो एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है कि a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है nth टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है, l जो है लास्ट टर्म है। समझ में आया? तो इस एक्सप्रेशंस को देखने के बाद 2 4 6 8 ये सारा एक्सप्रेशन है, इसका क्या करना है, सम ऑफ द 5 टर्म या सम ऑफ द 3 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले सम ऑफ द 4 टर्म निकालेंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है 8 6 4 और 2। इसको सम करना है, लेकिन पहले मैथमेटिकल वे से निकालेंगे, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn कितना है, n/2, तो S कितना निकलेगा, S4 इक्वल टू 4/2 2 इंटू 2 प्लस 4-1 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो S4 इक्वल टू कितना हुआ, 20 हुआ। और S4 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म। तो यहाँ देखना है कि ये 20 है या नहीं। ये कितना है, 10 10 20, इसका मतलब फॉर्मूला वेरीफाइड है। तो हेंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 20। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। और एक सवाल यहाँ पर है कि टेक्निक 2 जो यहाँ पे पढ़ाया गया था n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पर a कितना है, a है 2, तो l कितना है लास्ट टर्म 8, तो n कितना है 4, तो S4 इक्वल टू 4/2 इंटू 2 प्लस 4 2 प्लस 8, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20। ये तो लास्ट टर्म है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इसका एक फाइनल क्वेश्चंस करते हैं जो कि इसी के रिलेटेड है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म तो ऑलरेडी दिया गया है। तो 10th टर्म तो हमको पता नहीं, इसका मतलब लास्ट टर्म पता नहीं। तो S10 निकालना है, यानी कि 10/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी कितना है 2 है। 10/2 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 4 प्लस 18 5 इंटू 22 यानी कि 5 इंटू 22 110। तो ये रहा सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखना है, हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म इज 110। तो अब क्या करना है, यहाँ ये चेक, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हो गया है। अब तुमको ये क्या करना है ना, जो क्वेश्चंस दिया गया है इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस करना है और इसको अलग अलग क्वेश्चंस में करना है। और एक मैं सीरीज दे देता हूँ, एक सवाल देता हूँ जिसको प्रैक्टिस करना है। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 5th टर्म ऑफ एन एपी एंड फाइंड सम ऑफ 5 टर्म ऑफ एपी। यानी कि T5 निकलना है एंड S5 निकलना है। तो एपी है 3 है 5 है 7 है 9 है, इसी एपी का निकालना है क्वेश्चंस। तो इसका A निकालना है, D निकालना है, TN निकालना है और SN निकालना है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया, होमवर्क करना है, इसका आंसर्स जो है उसको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं चेक करूँगा आपका क्वेश्चंस और उसका आंसर्स। तो इसके साथ साथ अब लास्ट में एक चीज़ है कि
जो भी डाउट्स है उसको कैसे पूछना है चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली मेरा नंबर होगा। अगर नहीं है तो आप वो कमेंट कर दो, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, क्योंकि कमेंट में चेक करता रहता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।